हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ज्ञान ज्ञान विद्या चैनल में। कैसे हो? अच्छे से रहो और अपने खाओ खाओ पियो, अपने अच्छे से रहो, सेहत का भी ध्यान रखो और पढ़ाई भी अच्छे से करो। और आज मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आपका नेक्स्ट चैप्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। तो आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। ठीक है, आइए। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था और ये बिहार के सारण छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। जो ये यहाँ पे आपको ये सारण लिखा है, ये पहले क्या था, ये अब छपरा हो गया। ठीक है, तो ये जिला है, ये गांव है। ठीक है, और इनके पिता का नाम है महादेव शाह। जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनके पिता का नाम है महादेव शाह और इनकी माता का नाम है कमलेश्वरी देवी और इनकी पत्नी है राजवंशी देवी। जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनकी पत्नी का नाम है राजेश्वरी देवी। और ये इनके इनके परिवार के बारे में जानकारी है। और इन्होंने जो शिक्षा की थी, जो ये पढ़े थे, ये इंटर हाई स्कूल इंटर, उसके बाद ही एमए होती है। बीए के बाद ही एमए होती है, आपको पता ही है। इन्होंने एमए की है, एलएलबी की है। एलएलबी मतलब वकील की इन्होंने पढ़ाई की है। और इनकी जो पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, इन्होंने पुस्तक का संपादन किया है। ठीक है, और ये उपनाम है इनका राजन बाबू। ये देश रत्न थे। ठीक है, जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनका उपनाम है राजन बाबू। ये देश रत्न थे। ठीक है, और मैं इनके बारे में बता रही हूँ, फिर मैं आपको नोट करने के लिए दूंगी। तो आपको पता है, मैं हर वीडियो में आपको नोट करवाती हूँ, टाइम देती हूँ। पहले आप इसे समझिए। ठीक है, और उसके बाद आप नोट करना। 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में ये रह चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहले राष्ट्रपति अपने कौन है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और ये 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, 1962 में ये भारत रत्न से सम्मानित हुए थे, क्योंकि इन्होंने कार्य भी अच्छे से किया था। और ये 1946 से 1947 तक ये कृषि खाद्य मंत्री में भी इन्होंने अपना दायित्व संभाला। दायित्व माने इन्होंने कार्य किया। ये कृषि और खाद्य मंत्री भी ये रहे हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आइए, मैं आपको आप नोट करें। ठीक है, आपको मैं 5 मिनट देती नोट करने के लिए। इसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ, तब तक आप इतना यहाँ से लेके यहाँ तक आप नोट कर लिए, क्योंकि ये तो सब सारा इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि ये आता ही आपको पता ही है। यहाँ से लेके आप यहाँ तक नोट कर लिए। मैंने आपको मेन जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको लिखाया है, क्योंकि ये तो हर चीज में आते हैं। कोई भी पेपर दो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तकें हैं, और इन्होंने कौन सी सन में भारत रत्न लिया है, ये तो सब आते ही है, सबको पता ही है। आइए, चलो नोट करिए। आइए बच्चों, आपने कर लिया होगा नोट। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में इनके बारे में आगे। इन्होंने जो है ना, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इन्होंने वकीलियत भी की है। और ये पहले ये वकील थे, फिर गांधी जी के कहने पर ये छोड़ आए हैं। और फिर ये 3 बार ये जो 3 बार है ना, ये जो तीन बार है,
जेल भी गए हैं। ये 3 बार भी जेल जा चुके हैं। ठीक है, ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इतना ही जरूरी है। ठीक है, और फिर आपको आइए बच्चों, अब ये जो पिछले मैंने की थी वो आइए इसके आगे यहाँ से, क्योंकि आपको पता है। आइए ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है ना, इन्होंने 3 बार, ये जो 3 बार है ना, कांग्रेस के सभापति और तथा भारत के संविधान निर्माण करने वाले सभा के सभापति चुने गए हैं। ठीक है, और ये गांधी जी से प्रभावित होकर ये वकालत छोड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कई बार ये जेल भी गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपनी वकील की पढ़ाई छोड़कर ये मतलब उसमें ये संग्राम में, ये स्वतंत्रता संग्राम में ये कूद पड़े थे। तो ये कई बार जेल भी गए, क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा वगैरह करें तो जेल तो जाते ही, आपको पता ही है। ठीक है, ये कोलकाता में ये वकालत करते थे। तो ये गांधी जी से मिले। गांधी जी के कहने पर ये वहाँ पे ये वकालत ये छोड़ आए थे। फिर इन्होंने यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया। तो फिर ये कई बार भी जेल भी गए हैं, अब वो तो सबको पता ही है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि 62 में इन्हें 62 में इन्हें भारत रत्न मिला था, सबको पता ही है। उसके बाद ये भारत रत्न के बाद ये एक साल तक जिए हैं 28 फरवरी, क्यों 1 साल ही हुई जब इन्हें 13 मई 1962 में भारत रत्न मिला था, 13 मई। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, तो फिर उसके बाद ये 63 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये ज्यादा नहीं जी पाए थे, क्योंकि खुशी होती है, क्योंकि जब किसी को सम्मान दिया पुरस्कार मिलता है तो सबको ही होती है खुशी, आपको पता ही है। तो इनकी ये प्रमुख रचनाएं है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। आइए देखते हैं। ठीक है, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, और ये मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट लिखाई है। और इनकी मतलब आदि भी है, इनकी और भी है, लेकिन मैंने ये इतनी लिखाई है। ठीक है, क्योंकि इतनी मतलब आप 4 कर दोगे तो यही काफ़ी है पेपरों में। क्यों जब फालतू का क्यों मतलब ज़्यादा पढ़ो, जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है वही पढ़ो, ना तो फालतू का पढ़ने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, आइए चलो फिर नोट कर लो आप लोग, फिर देखते हैं इसके बारे में आगे। आई बच्चों, चलो अब आपने कर लिया होगा नोट। ठीक है, ये आपको मतलब ये इतना ही है, और आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको जीवन परिचय कराएंगे। और अच्छे से रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, यही जिंदगी है पढ़ाई करने की, और यही वक्त है। और मतलब अपने खाए पिए और अपने सावन एंजॉय करें। रक्षाबंधन भी आने वाला है, और अपने अच्छे से अपने बहनों के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, मिलके रहें। और आगे आपके जो आगे ये जीवन परिचय, आपका नेक्स्ट जीवन परिचय है वो है रामधारी सिंह दिनकर का है। आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।